बहन जी लोड़ी दी बहुत बहुत बधाइयाँ। तानू बीजी बैठो जी बैठो। नमस्ते पापा जी। नमस्ते पुत्र। और सब ठीक ठाक है जी? बड़ी देर लगा दी आने में। बहन जी मैं निकलता टाइम नाल गया सी, लेकिन रास्ते में ना ट्रैफिक बहुत मिला। भाई साहब, लोहड़ी का त्योहार है, ट्रैफिक तो होएगा ही होएगा। वो तो है बहन जी। डोली बेटा, जब तेरी मम्मी जिंदा थी तो ये लोहड़ी का त्योहार वही तुझे देने आती थी। अब ये मैं लेकर आया हूँ, मुझे जो समझ आया वो मैं ले आया। पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप जो भी लाए हो मुझे पता है बहुत प्यार से लाए हो। आप ये नहीं भी लाते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आ गए हो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पर पापा ये बात सच है कि मम्मी आती थी ना तो बहुत अच्छा लगता था। आज लोहड़ी के दिन मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पापा, एक बारी को तो मुझे ये लगा कि अब मेरी मम्मी नहीं रही तो मुझे त्योहार देने कौन आएगा। मैं तो यही सोच रही थी कि मेरी मम्मी चली गई तो मेरे त्योहार भी खत्म हो गए सारे। डोली पुत्र, तू एवें ना कह, जदों तक मैं जिंदा तेरे सारे त्योहार आंदे रहेंगे। पापा, रब ने मेरी माँ तो छीन ली, पर मैं उसी रब से एक ही प्रार्थना करूंगी कि हर लोहड़ी पर मेरे पापा ऐसे ही आते रहे। पुत्र, आज त्योहार के दिन अपना दिल छोटा ना कर। मैं जब तक जिंदा जब तक आता रहूँगा। और बहन जी, जो मेरी समझ में आया मैं वो सामान ले आया। बाकी कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। भाई साहब, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? हम कोई लेन देन के थोड़ी ना भूखे हैं। फिर भी आपको एक बात बता देती हूँ, त्योहार पर सामान के साथ बेटी के ससुराल वालों को कपड़े भी दिए जाते हैं। और भाई साहब, कैश तो अपने हैसियत के हिसाब से दिया जाता है, जितना हो सके उतना दे दो। भाई साहब, आपको एक बात बताऊं, कल मैं अपनी बेटी के यहाँ गई थी लोहड़ी देने। पूरे परिवार वालों के लिए कपड़े ले गई थी और साथ में 5100 रुपया दे के आई हूँ। इसको कहते हैं त्योहार देना और अपनी बेटी की इज्जत रखना। भाई साहब, आप ये मत सोचना कि मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, बेटी के यहाँ पे त्योहार पे सामान लेके जाते हैं, वो भी थोड़ा सा, और नाम कराते कि हम बेटी के यहाँ त्योहार ले गए थे। खैर छोड़ो भाई साहब इन सब बातों को, अपनी अपनी समझ की बात है। अरे बहू, अपने पापा को चाय नहीं पिलाएगी? जी मम्मी जी। पुत्र तू रुक। बहन जी, आज मुझे जल्दी है, मैं फिर कभी आऊँगा चाय पीने। मम्मी, ये क्या तरीका था डॉली के पापा से बात करने का? बेचारे एक तो वैसे दुखी थे, आपने उनसे ऐसी बातें करके उनको और दुखी कर दिया। बेचारे चाय तक नहीं पी के गए। चाय नहीं पी के गए? हमने तो उनको पूछा था ना चाय पीने के लिए। हम जबरदस्ती उनके मुंह में थोड़ी ना डाल देंगे। मम्मी, ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप कि चाय उनके मुंह में थोड़ी ना डाल देते। आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी 1.5 साल पहले डॉली की मम्मी की डेथ हुई है और डॉली के पापा बड़ी हिम्मत करके लोहड़ी का त्योहार देने आए हैं। और मम्मी, आपने क्या किया? उनकी बेइज्जती कर दी। मैंने उनकी क्या बेइज्जती कर दी? आ गए मुंह उठा के त्योहार लेके। ये थोड़ा सा सामान दिया जाता है क्या? मैं उनको नहीं बताऊं तो कौन बताएगा? मम्मी बस, अब बहुत हो गया है। आपको कोई हक नहीं है किसी का अपमान करने का या किसी को नीचा दिखाने का। हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से लेन देन करता है। और सच बताऊं, इन लेन देन ने ना सब त्योहारों को गंदा कर दिया है। त्योहारों के नाम पर इस लेन देन की गंदगी से लोग इतना डर गए हैं कि लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं कि ये त्योहार आते ही क्यों हैं। मम्मी, वैसे एक सच्चाई ये है कि एक बेटी के माँ बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से बढ़कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लालच का घड़ा ना कभी भरता नहीं है। जरा तसल्ली से बैठ के सोचना, आज जो आपने डॉली के साथ और डॉली के पापा के साथ किया है वो क्या सही था? भगवान ना करे मम्मी, कल को आप ना रहो तो डॉली बहन को त्योहार देने देगी क्या? मम्मी बस करो ये त्योहारों के नाम पे लेन देन का अत्याचार। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। बस बेटा, मुझे और मत शर्मिंदा कर। मैं तेरी बात समझ गई। आज के बाद से हमारे घर में लेन देन की गंदगी बिल्कुल खत्म। बहू, हो सके तो बेटा मुझे माफ कर दे।